आज की इस एपिसोड से हम नेक्स्ट फेज़ का आगाज़ कर रहे हैं, फेज़ 3, जिसके अंदर हम अब अपनी जो थीम का हमने कंटेंट डिफ़ाइन किया, जो टेम्पलेट्स बनाए, टेम्पलेट पार्ट्स बनाए, ब्लॉक पैटर्न्स बनाए, उनको हम अब डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली अपनी थीम का जो डिज़ाइन सिस्टम है वो बिल्ड करने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो एक थीम है वो प्रोडक्शन रेडी हो, उसको हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकें, वो एक प्रोफेशनल लुकिंग एक ब्लॉग बेस्ड थीम हो। तो आज की इस एपिसोड के अंदर हम अपना जो थीम ऑप्शंस का सिस्टम है वो डिज़ाइन करेंगे। उसमें दो चीज़ें हम करेंगे, एक तो हम कुछ स्टाइल्स वो हम थीम डॉट जेसन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि वर्डप्रेस का अब रिकमेंडेड वे है फ्यूचर के लिए भी। तो कुछ स्टाइल्स हम थीम डॉट जेसन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डिज़ाइंस हम या जो फंक्शनैलिटी हम थीम डॉट जेसन के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हम थीम ऑप्शंस पेज बनाएंगे। जो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो प्रोफेशनल थीम्स होती हैं वो अपना एक थीम ऑप्शंस का पेज प्रोवाइड करती हैं अपीयरेंस की टैब के नीचे। तो वो हम बिल्ड करेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी थीम के जो प्रोफेशनल फीचर्स हैं उनको एडिट करने की या उनको चेंज करने की या उनको इम्प्लीमेंट करने की फंक्शनैलिटी हम अपनी थीम के यूज़र्स को प्रोवाइड करेंगे। इसकी कुछ डिटेल्स वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप उनको देख सकते हैं। हम स्ट्रेट कोड की तरफ जाएंगे और ये यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है थीम डॉट जेसन के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो हमारा थीम ऑप्शंस का पेज होगा उसके थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कुछ थ्योरी है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे ब्लॉग पेज के ऊपर। तो अब हम प्रैक्टिकली मूव करते हैं अपनी कोडिंग पार्ट के अंदर। तो अब सबसे पहले हमने अपनी थीम डॉट जेसन को इन्हांस करना है। इन्हांस मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कि पिछली एपिसोड्स के अंदर हमने थीम डॉट जेसन क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके अंदर हम चीज़ों को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये डिटेल के अंदर हम स्टडी कर आए हैं। आप पिछली जो थीम डॉट जेसन से रिलेटेड वीडियो है उसको आप डिटेल, अगर आपको इसकी सिंटैक्स का आइडिया ना हो तो आप उसको देख सकते हैं। आज की इस एपिसोड के अंदर हम अपनी जो प्रोफेशनल थीम है उसके डिज़ाइंस इम्प्लीमेंट करेंगे थीम डॉट जेसन के थ्रू, और इसका ये जो कोड है इसको हम अपडेट करेंगे। तो इस सारे कोड को हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम गो थ्रू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट है। इसको डिटेल के अंदर हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो सिंटैक्स हैं या ये किस तरीके से वर्क करती है वो डिटेल्स हम इसकी जो स्पेसिफिक वीडियो थी उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया था। इसको जस्ट हम अब गो थ्रू करेंगे कि अपनी थीम के अंदर हम कौन कौन से फीचर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी इस थीम डॉट जेसन की फाइल के थ्रू। तो ये काफ़ी डिटेल्ड वर्जन है हमारी थीम डॉट जेसन का। इसको हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और अपनी जो थीम डॉट जेसन की फाइल है इसका कोड हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्विकली हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है कस्टम टेम्पलेट्स, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि हमारी जो थीम कस्टम टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही है उनको हम थीम डॉट जेसन के थ्रू किस तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर ये जो आपका मेन ब्लॉक है वो सेटिंग्स का ब्लॉक है। ठीक है, सेटिंग्स का ब्लॉक है, और उसके बाद आपके स्टाइल्स हैं, और तीसरा पार्ट है हमारा कस्टम टेम्पलेट्स का। तो बेसिकली आपकी थीम डॉट जेसन के अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं। कस्टम टेम्पलेट्स के थ्रू आप अपनी थीम से रिलेटेड जो कस्टम टेम्पलेट्स अगर आपकी थीम सपोर्ट कर रही है या प्रोवाइड कर रही है तो उसको आप रजिस्टर करवाते हैं। फिर जो आपकी सेटिंग्स हैं उसके थ्रू आप अपनी जो डिज़ाइन सिस्टम है आपका उसकी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कलर पैलेट्स हैं, आप कौन कौन सी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको आप अलाउ कर रहे हैं, किन चीज़ों को आप अलाउ नहीं कर रहे। इसके अलावा ग्रेडियंट्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को डिफाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और बाकी नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो स्टाइल्स का है, और स्टाइल्स के थ्रू आप स्पेसिफिक कुछ
साइट वाइड जो स्टाइल्स हैं उनको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक आपके जो टैग्स हैं उनके लिए भी आप स्टाइल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके ब्लॉक्स हैं, जो कोर ब्लॉक्स हैं या कस्टम ब्लॉक्स, अगर आपकी कोई थीम सपोर्ट कर रही है तो उन ब्लॉक्स के लिए भी आप स्टाइल्स जो हैं वो अपनी थीम डॉट जेसन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम आगे फर्दर गो थ्रू करते हैं। तो कस्टम टेम्पलेट्स हमने स्टडी कर लिया, इसका जो सिंटैक्स है उसको हम डिटेल के अंदर पहले स्टडी कर आए हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल भी थीम डॉट जेसन का जो सिंटैक्स है उसको हम डिटेल के अंदर स्टडी कर आए हैं, आप उस रेलिवेंट वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम जस्ट इसको गो थ्रू करेंगे। तो ये पार्ट हमने कर लिया। जो सेटिंग्स का पार्ट है इसके अंदर अगर आप सेक्शंस को देखें तो इसको मैं अगर थोड़ा सा कोलैप्स करूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से मेन सेक्शंस हैं जिनके सेटिंग्स को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे मेन सेक्शंस हैं जिनकी सेटिंग्स हम थीम डॉट जेसन की सेटिंग्स की प्रॉपर्टी के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे अपीयरेंस के लिए आप टूल्स को अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ट्रू फॉल्स हैं, जैसे आप इसको इनेबल डिसेबल कर रहे हैं। जो आपकी कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कस्टम कलर्स को अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ड्यू टोन को अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कस्टम ग्रेडियंट्स, डिफ़ॉल्ट पैलेट, ये इनेबल डिसेबल करते हैं आप फीचर्स को। आप अपनी थीम के थ्रू इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप उसके हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो मेन चीज़ है कलर्स के अंदर, आप इसकी कलर पैलेट डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो थीम है वो किस कलर पैलेट को सपोर्ट करेगी। तो इसके लिए हमने कुछ कलर्स को हैं वो ऐड किए हुए हैं। जैसे हमारा एक मेन प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, टर्शरी कलर है। ये मुख्तलिफ कलर्स हैं जिनको हम अपनी थीम के अंदर थ्रू आउट यूज़ करेंगे। फिर कुछ न्यूट्रल कलर्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं अपनी पैलेट के अंदर, जिनको हम डिफरेंट सेक्शंस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप अपनी थीम के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि यही सारे कलर्स अलाउ करेंगे, आपकी थीम के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कुछ कलर्स हमने जो हमारे स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के सेक्शंस होते हैं, जैसे अगर आपने कोई सक्सेस का मैसेज शो करवाना है उसके लिए कलर है, वार्निंग का मैसेज शो करवाना है, एरर शो करवाना है, इन्फो शो करवानी है, तो उसके लिए हमने कुछ कलर्स जो हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए हैं। मतलब ये हमारा कलर का सेक्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं। अगेन मैं वही कहूँगा, इसका जो सिंटैक्स है, स्लग क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हम पिछले रेलेवेंट वीडियो जो थीम डॉट जेसन की थी उसके अंदर सिंटैक्स को हम डिटेल के अंदर स्टडी कराए हैं। फिर कलर्स के अलावा हम कुछ ग्रेडियंट्स जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्राइमरी ग्रेडियंट है, वार्म ग्रेडियंट है, इसके अलावा भी आप मल्टीपल ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस अगर ऐड करना चाहें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं और अपनी थीम के अंदर उसको अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेसिंग के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आप पैडिंग को अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, मार्जिन्स, यूनिट्स आपके कौन कौन से होंगे जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेसिंग का स्केल आप सेट कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स आप डिफाइन कर सकते हैं नंबर्ड के अंदर। फिर स्पेसिंग के साइजेस, आप कौन से साइजेस जो हैं वो अलाउ कर रहे हैं ताकि यूज़र जो है वो मैनुअली एंटर करने के बजाय इन साइजेस को पिक कर ले मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जैसे पैडिंग के लिए, मार्जिन के लिए। तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं और उनकी जो साइजेस हैं उनकी वैल्यूज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से इनके साइजेस को डिफाइन करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप इनको डायनामिकली भी अपनी स्टाइल्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इनको हार्ड कोड करें। सेकंड, इसके अलावा हमने टाइपोग्राफी से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं, जैसे आप कस्टम फ़ॉन्ट साइजेस को अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये जस्ट इनेबल डिसेबल कर रहे हैं चीज़ें आप, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ को आपको समझ ना आए तो आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ भी सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आप अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसी तरीके से फ़ॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड टाइपोग्राफी से रिलेटेड, जिनको आप अपनी थीम डॉट जेसन के थ्रू इनको कन्फिगर कर सकते हैं। जो चीज़ें आप अलाउ करेंगे वही आपकी थीम सपोर्ट करेगी और जिन चीज़ों को आप अलाउ नहीं करेंगे वो आपकी थीम सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे हमने स्पेसिंग के लिए कुछ ऊपर सेटिंग्स कन्फिगर की थी, उसी तरीके से हम कुछ प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट साइजेस जो हैं वो
अलाउ कर रहे हैं, ताकि यूज़र जो है वो मैनुअली एंटर करने के बजाय जस्ट उसका नेम पिक करके तो अपना साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो एडजस्ट कर सके। तो ये कुछ हमने साइजेस, फ़ॉन्ट साइजेस जो हैं वो अलाउ कर दिए हैं। इसी तरीके से फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आप कौन सी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी थीम के थ्रू, तो वो हमने कुछ 3 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए हैं, ताकि यूज़र इनमें से कोई एक जो है वो पिक कर सके। फिर अगर गूगल फ़ॉन्ट्स की अगर हम बात करें, अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप हम थीम ऑप्शंस का पेज बनाएंगे, उसके थ्रू हम अपनी कस्टम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ या गूगल फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से लेआउट की सेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आई थिंक हमने पिछली वीडियो के अंदर इसको डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया था। फिर इसी तरीके से बॉर्डर के हवाले से कुछ सेटिंग्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इनको अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं। शैडो के लिए भी कुछ आप सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ प्रीसेट्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ताकि यूज़र इजीली उसको पिक करके तो इन शैडो की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सके। तो ये हमारा सेटिंग्स का सेक्शन था, जिसकी वैल्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक जो मेन चीज़ है वो स्टाइल्स हैं आपके। तो यहाँ पर आप देखें कुछ स्टाइल्स जो हैं वो ओवरऑल हम अपनी थीम के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ओवरऑल आपकी बैकग्राउंड कलर क्या होगा, आपका टेक्स्ट कलर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखें ये हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल्स आप कहाँ से पिक करते हैं, ये जो आपने ऊपर कलर पैलेट्स डिफाइन की थी, तो कलर पैलेट्स के अंदर आप यहाँ पर देखें आपने नेम्स जो हैं वो इनके सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं नेम्स को आप यूज़ करके तो अपनी theme.json के अंदर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेम्स को डिफाइन करने का ये फ़ायदा होता है। तो ये आप देखें wp-preset, ये स्टार्ट में आएगा। फिर कौन सी प्रॉपर्टी आप पिक कर रहे हैं, कलर की, और कलर कौन सा पिक कर रहे हैं उसकी स्लग आ जाएगी एंड पे। प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से कलर के लिए आपने ओवरऑल कुछ स्टाइल्स डिफाइन कर दिए, टाइपोग्राफी के लिए ओवरऑल आपने स्टाइल्स डिफाइन कर दिए। इसी तरीके से स्पेसिंग, ओवरऑल आपकी साइट के अंदर स्पेसिंग जो है वो पैडिंग किस तरीके से वर्क करेगी, राइट पैडिंग, बॉटम पैडिंग, जो डिफ़ॉल्ट्स हैं, ये बेसिकली आपकी डिफ़ॉल्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पर कन्फिगर कर रहे हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए आप स्टाइल्स डिफाइन करें। जैसे अगर कोई आपकी साइट के अंदर लिंक होगा तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कैसा होगा, उसके लिए आपने उसका कलर डिफाइन कर दिया। होवर करेंगे तो कौन सा उसका टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होगा, तो ये कुछ आपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल एलिमेंट्स के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं। लिंक के लिए यानी जैसे आपका एंकर टैग होता है, ए टैग होता है। इसी तरीके से आप हेडिंग्स के लिए जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर हमने डिफाइन किए हुए हैं। H2 के लिए हमने डिफ़ॉल्ट साइजेस, उनके फ़ॉन्ट साइजेस, उनके लाइन हाइट, उनके फ़ॉन्ट वेट्स जो हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगेन आप देखें जब आपने ऊपर उनके प्रीसेट्स डिफाइन किए थे, उनके आपने नेम यूज़ किए थे, स्लग को आप यहाँ पर डायनामिकली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें H3, H4, H5, H6, तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, प्रीसेट्स को जो ऊपर आपने डिफाइन किए हुए उनको इस्तेमाल करते हुए। ये आपके यहाँ तक एलिमेंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट आप अपनी थीम के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनको भी अपनी थीम के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेमो के लिए हमने 2 ब्लॉक्स जो हैं उनको डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कोर साइट टाइटल है, साइट टाइटल का ब्लॉक वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, उसको आप स्टाइल करना चाहते हैं, उसकी टाइपोग्राफी की सेटिंग्स को कन्फिगर करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट है। इसी तरीके से आप उसकी कोई पैडिंग वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं, स्पेसिंग अलाउ करना चाहते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग के स्टाइल्स डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर theme.json के थ्रू ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से कोर/नेविगेशन का जो ब्लॉक है उसके लिए कुछ हमने टाइपोग्राफिक के डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिए। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव theme.json है जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। उसकी कुछ सेटिंग्स को हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है। इसमें किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की अगर आपको समझ ना आए तो आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसको मैंने जस्ट स्किम थ्रू किया है, गो थ्रू किया है। उसकी वजह यह है कि डिटेल जो इसकी सिंटैक्स के हवाले से वीडियो है वो हम ऑलरेडी उसको
उसको स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, तो आप उस रेलेवेंट वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि टाइम कम होता है तो वीडियो की ड्यूरेशन को भी मद्देनज़र रखना होता है, इसलिए एक एक प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करें तो उसमें टाइम जो है वो काफ़ी स्पेंड हो जाता है। तो ये थी हमारी थीम डॉट जेसन। यहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पर भी ब्लॉग के अंदर अगर आप आएंगे तो एक एक चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि ये क्या चीज़ें हैं और किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो अगर आप एडिटर के अंदर आएँ, इसको एडिटर को अगर हम रीलोड करें तो अभी अगर हम अपने स्टाइल्स के अंदर जाएं तो ये आप देखें यहाँ पर हमारे जो स्टाइल्स हैं वो थीम डॉट जेसन के थ्रू लोड हो चुके हैं। जैसे टाइपोग्राफी की चीज़ें हमने डिफ़ाइन की थी वो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिनके हमने स्टाइल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए थे थीम डॉट जेसन के थ्रू, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे आपको याद होगा हमने लिंक्स के लिए स्टाइल्स डिफ़ाइन किए थे, टेक्स्ट के लिए, हेडिंग्स के लिए, कैप्शंस के लिए, बटन्स के लिए हमने कुछ स्टाइल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो और फ़ॉन्ट साइज़ के प्रीसेट्स हमने डिफ़ाइन किए हैं, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जो भी स्टाइल्स आप अपनी थीम डॉट जेसन के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं वो आपको यहाँ पर स्टाइल्स के टैब के अंदर शो होती है। इसी तरीके से कलर्स हमने डिफ़ाइन किए हैं, तो आप ये देखें जो कलर की पैलेट्स हमने डिफ़ाइन की हैं ये हमारी कलर पैलेट थी, इसको हमने ऐड किया था तो ये आपको यहाँ पर शो हो रही है। कुछ ग्रेडियंट्स भी हम सपोर्ट कर रहे थे तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, ड्यू टोन की प्रॉपर्टी को हमने अलाउ किया था, तो ये सारी चीज़ें आपको थीम डॉट जेसन के हिसाब से यहाँ पर शो हो रही हैं। कुछ एलिमेंट्स के कलर्स वगैरह हमने डिफ़ाइन किए थे वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरीके से बैकग्राउंड के लिए कुछ स्टाइल्स अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शेडोज़ के लिए भी हमने किए थे कुछ स्टाइल्स, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरीके से लेआउट्स के अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज़ 800 और 1200 की अलाउ की थी, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो ये थीम डॉट जेसन के थ्रू जो भी आप स्टाइल्स डिफ़ाइन करते हैं वो आपको यहाँ स्टाइल्स के टैब के अंदर शो हो जाते हैं। फिर कुछ ब्लॉक्स के लिए भी हमने स्टाइल्स डिफ़ाइन किए थे तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो हमने दो ब्लॉक्स का डिफ़ाइन किया था तो वो आपको स्पेसिफिक यहाँ पर शो होंगे। जिनका आपने थीम डॉट जेसन के थ्रू एडजस्ट नहीं किया तो उनके जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं जो वर्डप्रेस ऑलरेडी सपोर्ट करता है वही यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नेविगेशन बार के लिए अपने कुछ स्टाइल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए थे तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर नेविगेशन के लिए हमने फ़ॉन्ट साइज़ इसका एडजस्ट किया था बेस फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, तो वो ही आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड जो है वो सिलेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, एक्सेस नहीं किया हमने, बेस फ़ॉन्ट साइज़ इसका सेट किया हुआ था तो वही आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो बेसिकली थीम डॉट जेसन के थ्रू जो भी आप स्टाइल्स डिफ़ाइन करते हैं वो आपको यहाँ पर स्टाइल्स की टैब के अंदर यहाँ पर शो हो जाते हैं। आप इन वैल्यूज़ को दोबारा एडजस्ट करके तो अपने एडिटर को रिफ्रेश करके यहाँ पर इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं।